वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, क्लास 11th का सिलेबस, सारी स्ट्रीम्स और सारे सब्जेक्ट्स का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मजीद आपको मॉडल पेपर्स के साथ साथ जो रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस की है एनसीईआरटी ने, वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कंटेंट्स डिलीट किए हैं एनसीईआरटी ने। आज की इस वीडियो में हम जनरल इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि आपको क्लास 11th में बोर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ता है। हर सब्जेक्ट की आपको 100 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको फाइनल एग्ज़ाम का पेपर जो है इंग्लिश में तो 80 मार्क्स का आएगा और 20 मार्क्स आपको स्कूल में ही मिलेंगे, जिनके लिए आपको इंटरनल असेसमेंट एग्जाम्स देने पड़ेंगे। अगर टेक्स्ट बुक की बात करें, दो टेक्स्ट बुक्स आपको पढ़नी है, एक है हॉर्नबिल और दूसरी है स्नैपशॉट्स। दोनों एनसीईआरटी की तरफ से पब्लिश होती है। अब अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है इंग्लिश में, बल्कि यहाँ पे सेक्शन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले आपको सेक्शन ए होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके आपको 20 मार्क्स होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको दो तरह के जो है पैसेजेस मिलेंगे। एक अनसीन पैसेज होगी और उसके आपको 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स किस तरह होंगे? अनसीन पैसेज के बाद आपको 5 मार्क्स के एक मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगी नोट मेकिंग, या नोट मेकिंग करनी होगी 5 मार्क्स की और समराइजिंग करनी होगी 5 मार्क्स की। ये हम आपको आने वाली वीडियोस में सिखाएंगे कि कैसे क्या कुछ करना है। और दूसरी जो पैसेज आएगी आपको, ये भी अनसीन प्रोज पैसेज होगी। ये आपको 400 to 500 वर्ड्स की पैसेज होगी, अनसीन पैसेज। अच्छा, इसके बाद आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप, 5 नहीं बल्कि 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो एमसीक्यूज होंगे, फिलअप्स होंगे, ट्रू फॉल्स, यस नो, टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, इंटरप्रिटेशन एंड इंटरफेरेंस। यानी ये आपको यस नो, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स या एमसीक्यू तरह के 10 क्वेश्चंस होंगे पैसेज के बाद, और उसके 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको इसका आर भी होगा, इसके बदले में एक पोइट्री से पैसेज ली गई होगी, यानी एक स्टेंजा होगा। 15 से 30 लाइन्स का स्टेंजा होगा। 15 से 30 लाइन्स की एक पोइम होगी, यूँ समझिए, स्टेंजा नहीं होता है। 15 से 30 लाइन्स की एक पोइम होगी, जो अनसीन पोइम होगी। उसके बाद उस पोइम के बाद आपको 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 5 और तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो इन दोनों में से आपको एक करना होगा। यह हो गया सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर है सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। जो सेक्शन बी है, इसके आपको 30 मार्क्स हैं। तो 30 मार्क्स आपको किस प्रकार के आएंगे? सबसे पहले आपको 1 out of 2 क्वेश्चंस ऑन नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट जो है 50 वर्ड्स में, यानी आपको या तो नोटिस आएगी या पोस्टर आएगा या एडवर्टीजमेंट आएगी। इसके आपको 4 मार्क्स हैं। ठीक है, इसके आपको 4 मार्क्स है। फिर दूसरा क्या होगा? 1 out of 2 क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग होगी। लेटर राइटिंग किस तरह की होगी? बहुत तरह की लेटर्स आपको पढ़नी है। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, asking for and giving information, placing orders and sending replies, letters to the editor, giving suggestions, opinions on an issue, letter to the school or college authorities regarding admissions, school issues, requirements, suitability of courses, etc. आपको लेटर राइटिंग जो है, इसकी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, या 6 मार्क्स आपको लेटर राइटिंग की है। लेकिन बहुत तरह की लेटर्स जो है आपको सीखनी है कि कैसे लिखी जाती है। इसके बाद आपको आएगा, इसके बाद ईमेल जो है, 1 क्वेश्चन ऑन राइटिंग ए पर्सनल ईमेल टू फ्रेंड रिलेटिव। आपको पर्सनल, यानी जिसको हम इनफॉर्मल कहते हैं, इनफॉर्मल एक ईमेल लिखनी होगी रिलेटिव को, फ्रेंड को। ईमेल के आपको 4 मार्क्स हैं। फिर एक और होगा 1 out of 2 क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, नैरेटिव, डिबेट राइटिंग। या तो आपको आर्टिकल लिखना है, या स्पीच, या रिपोर्ट, या नैरेटिव, या डिबेट जो है, इसके भी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। फिर 1 पैसेज 100 to 150 वर्ड्स इन लेंथ फॉर असेसिंग थ्रू एरर करेक्शन द फॉलोइंग आइटम्स, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, पंक्चुएशन, मॉडल्स, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशंस। जिस तरह आपको 10th में एडिटिंग आती थी, इसी तरह एक पैसेज आपको होगी 100 to 150 वर्ड्स की, जिसको आपको करेक्शन करनी होगी, एडिटिंग करनी होगी उसको। तो ये चीज़ें जो है उसमें ऐड करनी होंगी या करेक्ट करनी होंगी, जो होंगी रिलेटेड टू डिटर्मिनर्स, टेंसेस, पंक्चुएशन, मॉडल्स, कंजक्शंस एंड प्रीपोजिशंस। इसके आपको 8 मार्क्स होंगे। ये हो गए 30 मार्क्स राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर के।
फिर आता है आपका लिटरेचर, यानी टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चंस होंगे लिटरेचर के आपको 30 मार्क्स हैं। तो लिटरेचर के आपको जो 30 मार्क्स हैं वो किस तरह के होंगे? एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड पोएम्स फॉलोड बाय 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 2 to be attempted assessing reference to context comprehension and appreciation। आपको एक एक्सट्रैक्ट आएगा एक पोएम से एक एक्सट्रैक्ट आएगा आपको, तो उसके बाद आपको 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे पोएम के बाद, आपको 2 करने हैं जिसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको 5 out of 6 short answer type questions, 4 each from Hornbill and snapshots based on poetry, prose and plays to assess inference and critical thinking। आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, जो आपको हॉर्नबिल और स्नैपशॉट से निकाले गए होंगे क्वेश्चंस। 6 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, 2-2 मार्क्स के हो गए 10 मार्क्स। फिर आपको 1 out of 2 long answer type questions from Hornbill to assess global comprehension and extrapolation beyond the texts, questions to provide evaluative and analytical stimuli to the learners using incidents, events, themes and as reference points। आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, वो किस में से आएगा? हॉर्नबिल से, और उस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के आपको 6 मार्क्स होंगे। फिर आपको ठीक है, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, एक ही करना है। तो फिर आपको स्नैपशॉट्स में से भी 2 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, एक ही करना है। ठीक है, तो वो भी इसी तरह का क्वेश्चन होगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा, इसके भी आपको 6 मार्क्स होंगे। फिर आपको 1 out of 2 long answer questions from Hornbill to provide evaluative and analytical stimuli to the learners using incidents, events, themes and reference pointers। फिर आपको हॉर्नबिल से एक और क्वेश्चन करना होगा, 2 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, एक करना होगा, ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इस तरह आपके ये 30 मार्क्स जो है कंप्लीट होते हैं। तो ग्रामर पोर्शन सजेस्टेड रीडिंग जो है, यहाँ पे सजेस्टेड रीडिंग आपको क्या क्या पढ़ना है रिगार्डिंग ग्रामर, तो यहाँ पे आपको ये जो बुक्स है ये आप पढ़ सकते हो। जैसे फॉर ग्रामर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन रेफर टू एनी स्टैंडर्ड ग्रामर, कोई भी स्टैंडर्ड ग्रामर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी, ये आप यूज़ कर सकते हो, ये पढ़ सकते हो। ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड, ये आप पढ़ सकते हो। ग्रामर प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ बाय पेनी, और ये आप पढ़ सकते हो। ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाय थॉमसन एंड मार्टिनेट, ये पढ़ सकते हो। और हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन, ये आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक्स है वो वहीं से रिकमेंडेड है, एनसीईआरटी की दोनों टेक्स्ट बुक्स हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो फिर जो डिज़ाइन होता है पेपर का, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि आपको जो पेपर है ये आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसके 20 मार्क्स, राइटिंग स्किल्स के 30 मार्क्स, लिटरेचर के 30 मार्क्स हो गए आपको टोटल 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में मिलेंगे आपको, और 100 मार्क्स आपको ओवरऑल जो है इंग्लिश में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मजीद वीडियोस में हम बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का मॉडल पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन।